तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अब बिल्कुल भी देर मत करो, क्योंकि देखो हमारे पास में आ चुका है आपका 23 फरवरी को होने वाला कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 8 का विज्ञान विषय का वो पेपर जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 23 फरवरी को होने वाला है। 23 फरवरी को होने वाला प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरा का पूरा पेपर हमारे चैनल पर आ चुका है। जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक बात और मैं आपको प्यारे विद्यार्थियों बता दूं कि अगर आप लोग वाकई में कक्षा 8वीं में पास होना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हो, तो आप लोग अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना जो कि पास होना चाहते हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी कक्षा 8वीं में पास होना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हो, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 8वीं में पास होना चाहते हैं। तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और ध्यान दीजिएगा केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 8वीं में पास होना चाहते हैं या फिर टॉपर बनना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग फेल होना चाहते हो तो फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा में टॉपर बन सको, ठीक है। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सब लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों अभी आपका केवल एक पेपर हुआ है। आपके जो बाकी सारे पेपर बच रहे हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको उपलब्ध करवाते जाए रहेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि देखो अभी मुझे पता है कि प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका एक तो अंग्रेजी का पेपर हो चुका है, ठीक है ना। अंग्रेजी का पेपर भी प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा मैंने बताया था, और उसके अलावा देखो एक आपका हिंदी का पेपर हो गया, तो हिंदी का भी मैंने पूरा का पूरा आपको बताया था पेपर। अब प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका ये विज्ञान विषय का पेपर लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। तो विज्ञान विषय के पेपर को भी आप लोग अच्छे से देख लें। 100% पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में 23 तारीख को ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2026 का पेपर है ये, यूपी 04 इसका कोड होगा, क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट का पूरा पेपर है, ठीक है ना। अब आपके पेपर के लिए प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको 25 टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में, और टोटली प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 80 अंकों का पेपर होगा। समय आपके पेपर के लिए प्यारे विद्यार्थियों देखो 2 घंटे 30 मिनट का मिलेगा। आप लोग देख सकते हो कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या प्यारे विद्यार्थियों देखो 9 होगी। और देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके हाथ में पेपर आता है ना, आप सब लोगों को पता है कि अब आपको पेपर ऐसा दिया जा रहा है कि इस प्रकार के आपको पेपर मिलते हैं, और पेपर में भरवाने के बाद में टीचर वापस आपसे ले लेते हैं स्कूल में, ठीक है ना। अब आपको इसमें करना क्या होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो देखो आपको इसमें अच्छी प्रकार से जानकारी को भरना होता है, ठीक है ना। क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर जानकारी अच्छे से भर लेना, नामांक अंकों में यहाँ पर आपको लिखना है, बिल्कुल ध्यान से लिखना। उसके अलावा देखो यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पर आपका जो टीचर होगा वो सिग्नेचर करेगा, ठीक है। अब उसके अलावा देखो यहाँ पर आपको नामांक रोल नंबर लिखने हैं, परीक्षा का दिवस यानी कि कौन सी तारीख को आपकी परीक्षा, दिन यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है ना। परीक्षा का दिनांक आपको यहाँ पर लिखना है, कौन सी तारीख को परीक्षा होगी। जैसे कि आपकी ये परीक्षा 23 फरवरी को है, तो यहाँ पे आपको तारीख इस प्रकार से डाल देनी है, जैसे कि 23 लिख दिया, इसके बाद में 02 लिख दिया, और उसके बाद में 2026 लिख दिया, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये लिख कर आना होगा। जैसे परीक्षा का दिन आपका सोमवार है, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से सोमवार भर देना है, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से भरना प्यारे बच्चों। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग इसी प्रकार से समस्त विषय के पेपर के वीडियो पाना चाहते हो, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, ठीक है। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 8 में पास होना चाहते हैं। अगर आप भी कक्षा 8 में पास होना चाहते हो, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, ठीक है। अब उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपका पेपर इस प्रकार का आएगा, आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा। यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पर आपके लिए जरूरी जानकारी लिखी है, इसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार का आएगा, जैसा कि आपको मैंने बताया, ठीक है ना। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मेरे द्वारा यहाँ से बताया गया है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पूरे पेपर को समझते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सको, ठीक है।
अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से सिंचाई की आधुनिक विधि है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सिंचाई की आधुनिक विधि कौन सी होगी? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा ड्रिप तंत्र, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे कहलाते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? विशेष क्षेत्रीय पेड़ पौधे प्यारे विद्यार्थियों कहलाते हैं, इसका उत्तर ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, अनाज का भंडारण करते समय कीटों से सुरक्षा के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों क्या आ जाएगा? नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। वैसे या आप लोग चाहे तो ये आ बा दोनों लगा सकते हो। ठीक है ना, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर ये होगा। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन सब पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन लिखा है, घरों में काम आने वाला सर्वाधिक उच्च श्रेणी का ईंधन कौन सा? लकड़ी, कोयला, केरोसिन, एलपीजी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा? वैसे प्यारे विद्यार्थियों देखो आप लोग याद रखना इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आ बाई दोनों होगा। ठीक है ना, इसको मत लगाना, सा नंबर का आपका एकदम सही होगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखो यहाँ से इन प्रश्नों को पढ़ के जाना, घरों में काम आने वाला सर्वाधिक उच्च श्रेणी का ईंधन कौन सा है? चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा ना, इसका उत्तर आपका आ जाएगा एलपीजी। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा बिटुमेन, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो आ नंबर पे लिखा है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को कौन से पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो छठे नंबर का क्वेश्चन पूछा ना आपसे, छठे का उत्तर आपका क्या आ जाएगा? तो देखो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा रिएक्टर पैमाना, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको याद रखना है सीधा दिखाई देता है। ठीक है, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षा में इसी प्रकार से देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मेरे द्वारा यहाँ से बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख कर जाइएगा, ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, नेत्र का वह कौन सा भाग है जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है? आठवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका परितारिका आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पेपर में ही देख देख के इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर आने होंगे। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 9 जो पूछा ना, विषाणु सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, समझाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लेना, ये लिखा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का उत्तर, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि पूरा पेपर आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन पूछा है, ईंधन के बढ़ते उपयोग से पर्यावरण पर क्या हानियां पड़ रही है? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छी प्रकार से पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है, देख सकते हो, परक नली शिशु के जन्म के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, परक नली शिशु के जन्म के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। अब चलो मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लो। इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो मैंने पूरा का पूरा आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपको जोड़ी का मिलान करना है। हेजा की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो किससे मिल जाएगी, इस प्रकार से आपको मिलान करना है। तो देखो हेजा की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों मिल जाएगी आपकी जीवाणु से। ठीक है, प्रतिजैविक की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो किससे मिलेगी? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देखते चले, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका जो दे रखा पोलियो की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी वायरस से मिल जाएगी। ठीक है, और कवक की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पर किससे मिलेगी? तो देखो यहाँ से आप लोग देखते चले, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरी की पूरी जोड़ी देखनी है। गेहूँ की रस्ट, तो देखो गेहूँ की रस्ट की जोड़ी मिल जाएगी आपकी कवक से। ठीक है, और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों जो दे रखा है यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो देखो इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी कहाँ पर? एंटीबायोटिक। ठीक है ना, कुछ जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों शायद इधर हो सकती है, तो आप लोग इस प्रकार से इस जोड़ी का मिलान कर लें जैसा कि आपको मैंने बताया। ठीक है ना, देखो प्यारे विद्यार्थियों जिस प्रकार से आपको मैं क्वेश्चन के उत्तर बता रहा ना, तो देखो इसी प्रकार से आपके पेपर में ये प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो इसकी जोड़ी इससे हो जाएगी,
ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ऐसे आप लोग प्यारे विद्यार्थियों जोड़ के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। ठीक है, अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे। यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं, तीव्र ध्येन व स्वतः ध्येन में अंतर आपको बताने हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको तीव्र ध्येन और स्वतः ध्येन में अंतर आपको बता देता हूँ। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ये लिखा तीव्र ध्येन और स्वतः ध्येन में अंतर। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं 15वां, जो कि ये यहाँ पर आपको दे रखा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, पोस्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा करना है। पहला क्वेश्चन, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या कहलाती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये कहलाती है जुताई। ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा प्यारे विद्यार्थियों, देखो यहाँ पर आपको लिखना होगा जुताई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है जिन्हें कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। क्या लिखोगे यहाँ पर, खरपतवार। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर लगेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या लगेंगे, तो देखो इसका उत्तर आप आ जाएगा, तैरने लगेंगे। अगला क्वेश्चन, दानों को भूसों से अलग करने की विधि को प्यारे विद्यार्थियों क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। ठीक है, तो यहाँ तक का प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यौनारंभ के शारीरिक परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, तनाव संयोजन का कार्य किस हार्मोन से होता है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। 17वें का उत्तर चलो मैं आपको बता देता हूँ। 17वें आपसे इस प्रकार से ट्रू फॉल्स पूछा गया। ठीक है ना, द्रव्य तथा गैस बर्तनों की दीवारों पर दाब नहीं लगाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ट्रू होगा। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा, ये भी आपका ट्रू होगा। ठीक है, बल किसी वस्तु को विराम अवस्था में गति नहीं ला सकता। देखो प्यारे विद्यार्थी, ये आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो ऐसे आपको ये देखने थे। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा 18वां, वनोन्मूलन से क्या तात्पर्य है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताता हूँ कि वनोन्मूलन से क्या तात्पर्य है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद में देखो 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा, इसको भी देख कर लिख देना आप लोग। ये पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसा ही पेपर आएगा आपका परीक्षाओं में। आप लोग इसको अच्छे से देख लें। यहाँ पर आपका 19वां क्वेश्चन पूछा है, तो देखो 19वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये लिखा है 19वें का उत्तर पूरा। और उसके अलावा देखो 20वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। 21वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। 22वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख दीजिएगा। और 23वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा 24वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो। और उसके बाद में जो 25वां क्वेश्चन पूछा 24वां, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। 25वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। 25 के बा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा, 25 के जा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो मैंने आपको बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने पूरा पेपर अच्छी प्रकार से समझ लिया तो। ठीक है, टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर परीक्षाओं में बिल्कुल इसी प्रकार का देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। तो जल्दी से आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर को याद कर डालो, क्योंकि देखो बहुत ही जल्दी आपकी परीक्षा होने वाली है। तो आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख लो और इसको याद कर लो, क्योंकि देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों जैसा मैंने बताया ना, ठीक वैसे का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।